श्री गुरु शक्ति धाम एक संकल्प। सदियों से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए साधना करने हेतु उपयुक्त स्थान एवं वातावरण की खोज में हिमालय की ओर आकर्षित होता रहा है। इतिहास साक्षी है कि जो खोजी आत्माएं आध्यात्मिक साधना हेतु हिमालय तक पहुंचे, अधिकतर वापस समाज में लौटकर ही नहीं आए और वहीं पर परमोच्च स्थिति को प्राप्त कर स्थायी हो गए। हमेशा से ही मानव समाज में अधिकांश लोगों को आध्यात्मिक मार्ग का एक गुप्त आकर्षण रहा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत विरल आत्माएं उस मार्ग पर सचमुच चल पाई है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो जीवन भर अपनी बाहरी सामाजिक जिम्मेदारियों और भीतर छिपी आध्यात्मिक प्यास इस बीच की कश्मकश में ही फंस कर रह जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, अगर एक गृहस्थ समाज में रहते हुए अपनी सभी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आध्यात्मिकता की चरम सीमा तक पहुंचना चाहे तो वह क्या करे? वह हिमालय नहीं जा सकता तो क्या उसे आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त हिमालय जैसा वातावरण समाज में ही मिल सकता है? शायद जो साधनारत योगी समाज में से जाकर हिमालय में स्थायी हो गए, उन्होंने समाज में रहने वालों की इस उलझन को समझा होगा, उनके भीतर की आध्यात्मिक प्यास को जाना होगा। तभी तो उन्होंने समाज में ही हिमालय जैसा साधना स्थल का निर्माण करने का निर्णय लिया होगा। श्री गुरु शक्ति धाम गुरु शक्तियों द्वारा आध्यात्मिक जगत में लाया गया एक नया आविष्कार है। गुरुओं ने 800 सालों तक इस पर कार्य किया और एक सर्वमान्य ध्यान की पद्धति समर्पण ध्यान योग विकसित की, जिसमें सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा से जुड़कर जीवंत अनुभूति पाकर आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। इस ध्यान की पद्धति को समाज में लाने के लिए अपने माध्यम के रूप में इन हिमालय के गुरुओं ने परम पूज्य सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी का चुनाव किया। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं गृहस्थ होकर भी अपनी आत्मज्ञान की खोज और बांटने की तीव्र इच्छा के कारण हिमालय तक पहुंचे, जहां पर उन्होंने 40 वर्षों तक अनेक ऋषि मुनि, संत, कैवल्य कुंभक योगी, जैन मुनि जैसे कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और उसे बांटने हेतु समाज में लौटे। माना जाता है कि ऐसी आत्माएं जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव हैं, जो गुरु शक्तियों के माध्यम बनकर अवतरित होते हैं, वे अपने संग अपार ऊर्जा शक्ति लेकर आते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य इस ऊर्जा शक्ति को उन खोजी आत्माओं तक पहुंचाना होता है जिनमें आध्यात्मिक प्यास है, परंतु बहुत कम आत्माएं उनके जीवन काल में इस ऊर्जा को ग्रहण कर पाती हैं। इसी समस्या ने गुरु शक्तियों को श्री गुरु शक्ति धाम के निर्माण की प्रेरणा दी और इस तरह गुरु शक्तियों ने सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी को यह प्रेरणा दी कि वे अपने जीवन काल में ही अपने भीतर की ऊर्जा को किसी स्थान पर प्रस्थापित करें तथा अगली पीढ़ियों के लिए संग्रहित करें, ताकि विश्व का कोई भी व्यक्ति, फिर वह किसी भी जाति, धर्म, देश, भाषा, रंग या लिंग का हो, वह इस गुरु शक्ति धाम में आकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। यह श्री गुरु शक्ति धाम गुरु शक्तियों का एक ऐसा ध्यान का मंदिर है जहां कोई पूजा नहीं की जाती, केवल शांत चित्त से बैठकर ध्यान की अवस्था में जाया जाता है। कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, बस गुरु शक्तियों का सानिध्य पाना है, चैतन्य की अनुभूति पानी है। समर्पण ध्यान योग के प्रणेता सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी वर्ष 2007 से प्रतिवर्ष समर्पण आश्रम डांडी में 45 दिवसीय गहन ध्यान अनुष्ठान कर रहे हैं। इन 45 दिनों में पूज्य स्वामी जी पूर्ण एकांत में रहते हैं और श्री गुरु शक्ति धाम में स्थापना करने हेतु मंगल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सारे विश्व में
शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, इसी उद्देश्य से विश्व के हर खंड में श्री गुरु शक्ति धाम की स्थापना हो रही है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना सुनने के लिए यहाँ पर श्री गुरु शक्तियाँ स्वयं विद्यमान होंगी। प्रत्येक को उसकी श्रद्धा अनुसार फल मिलेगा। श्री गुरु शक्ति धाम ऐसा स्थान है जहाँ आकर आप आत्म शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस श्री गुरु शक्ति धाम की नींव बांटने के भाव पर आधारित है। हिमालय के गुरुओं ने इस अमूल्य ज्ञान को समाज में बांटने हेतु परम पूज्य गुरुदेव को इसे सौंपा। परम पूज्य गुरुदेव ने समाज में हजारों लाखों साधकों में इस ज्ञान को बांटा और अगले 800 सालों तक आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो, इसी विशाल उद्देश्य से इस श्री गुरु शक्ति धाम की स्थापना हुई। और इस आत्मज्ञान की गंगा को पाकर साधक इतने धन्य हो गए हैं कि उनके भीतर भी उनके गुरु के बांटने का भाव संक्रमित हो गया है। और आज विश्व भर के लाखों साधक श्री गुरु शक्ति धाम के निर्माण कार्य से तन, मन एवं धन से जुड़ रहे हैं। संकल्प से साक्षात। जो आप ये कार्य देख रहे हैं, निर्माण देख रहे हैं, वो हमारे समर्पण परिवार का स्थायी रूप से सर्वप्रथम श्री गुरु शक्ति धाम है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ये निर्माण कार्य जो है पूर्ण पत्थर से बन रहा है। ये गुरु शक्ति धाम का निर्माण 18 दिसंबर 2015 से शुरू हुआ। तब प्रथम इसका खातमुहूर्त परम पूज्य गुरुदेव के वरद हस्तों से हुआ। उसके बाद नींव का कार्य शुरू हुआ। नींव के कार्य में भी जैसे कि देखा जाए को 8 फुट गहरा खड्डा है इसके नीचे। आप जो अभी देख रहे हैं पीछे, ये जमीन लेवल से 8 फुट ऊपर है। इतना का इतना 8 फुट नीचे जमीन के अंदर भी है। और उसके अंदर वो पूरा कार्य शुरू हुआ। और ये जो लेबर जितने भी कार्य करते हैं वो उनके साथ हमारे साथ रहते रहते हमारे भी ऐसे आत्मीय संबंध बन गए थे, जिसकी वजह से उनको भी कार्य करना अच्छा लगता था। तो ये निर्माण कार्य आने वाली पीढ़ी और उसके आने वाली पीढ़ी, अब आने वाले 800 सालों तक वो चल सके, उस हिसाब से उसका निर्माण कार्य किया गया है। जैसे जहाँ भी बाबा की समझो कि ये सब बाबा ने करवा लिया है, हमने कुछ किया नहीं, बाबा ने करवा लिया है। क्योंकि हर एक स्टेज पे जहाँ भी कमी जो नजर आई, बाबा तुरंत बोलते थे भाई ये ऐसा करो, ऐसा करो। उसकी गाइडेंस से ही पूरा बना है। ये प्रथम गुरु शक्तिधाम में स्वामी जी ने गादी स्थान भी बनाया है और वहाँ पे श्री यंत्र की स्थापना भी कर रहे हैं। ये इसलिए है कि स्वामी जी कहते हैं कि श्री यंत्र से सतत ऊर्जा मंगल मूर्ति को मिलती रहेगी और ये मंगल मूर्ति ये ऊर्जा सबको प्रदान करेगी।
एक बार इस पवित्र स्थान का अनुभव लें और यह श्री गुरु शक्ति धाम आप ही के भीतर निर्माण हो जाएगा। फिर आप जहां भी बैठे हो उसे महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बस जरूरत है संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण की।